प्लीज मेरी मदद करें प्लीज। वो आदमी मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है, मैं नहीं चाहती। अहमद, तुम तो बहुत चालाक आदमी निकला यार। अपना इतना कीमती और इतना खूबसूरत सामान तुमने इधर छुपा के रखा है। वाह। वो आदमी पागल है, ये पागल है, ये मुझसे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। हाँ, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। हाँ, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे। कसूर किसका है किसका नहीं है तो मैं बता रहा तेरे को। वो है कितना फंडा, हमारा 20 लाख रुपए का तेरा चक्कर। माफ कर दे खान। और अपना इतना खूबसूरत और कीमती माल यहाँ छुपा के रखा है। इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दे, माफ कर दे। चुप! अभी हमारा बात सुनो। जब तक तुम हमारा 20 लाख नहीं लौटाएगा, तेरा ये लड़की खान के साथ रहेगा। नहीं खान, इसका कोई कसूर नहीं है। खान, इसको छोड़ दे। बड़ा लड़की को लेकर चलो। खान, इसको छोड़ दे, इसका कसूर नहीं है। मेरी बात सुनो। खान, मैं क्या खान में तेरा हाथ जोड़ो। खान को छोड़ दे, कुछ नहीं है। खान छोड़ दे को पता है तेरे भाई बहुत शरीफ है, घर की मुलाजिमा को भी अपनी इज्जत समझते थे। को पता है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मेरे भाई, एक बार मेरी मुलाजिमा को घर के वाली ने बहुत तंग किया। मेरे भाई ने उसे मार मार कर घर से निकाल दिया। ऐसे भाइयों की बहन हूं मैं, तो क्या कसूर था मेरे भाइयों का? सारा का सारा कसूर मेरा है। क्यों मैंने प्यार किया इस इंसान से, क्यों किया? अच्छा हुआ जो मुझे उस गलती की सजा मिली है। अगर उसने मुझे बेचना ही था तो मुझसे झूठे प्यार का दावा क्यों किया? क्यों दिखावा किया मेरे साथ? दुबई में मर जाना चाहिए था मुझे। जो हाल था मेरा, मुझे मर जाना चाहिए था वहीं पर। काश मैं वापिस ही ना आती यहाँ पर। आप मेरी दोस्त है ना? हाँ। हमने अभी बोला आप मेरी दोस्त। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज? बोलो। मर जाने दे, मैं मर जाऊंगी, मेरे घर वालों की सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, अब मैं जी नहीं सकती हूँ। मेरे घर वाले बहुत शरीफ है, मैं उनके साथ नहीं ऐसा कर सकती हूँ। अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। प्लीज प्लीज आप मुझे बचा दीजिए प्लीज। तो राशन भी खत्म होने को है और नौकरी भी छोड़ दी है। सब कैसे होगा? कहाँ से आएंगे पैसे? नौकरी छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मरियम, पछताओ अब बैठकर। मुझे प्रिंसिपल साहिबा से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो दोबारा मुझे नौकरी पर रखवा दें। नहीं, मैं स्कूल अब वापस नहीं जाऊंगी, वरना शान साहब वाकई समझेंगे कि मैं मजबूर हूँ, तभी तो वापस उनके स्कूल में जॉब करना चाहती हूँ। और फिर वो रईसज़ादा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, पर मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। मरियम लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करना तो गवारा कर लेगी, मगर आपकी मदद नहीं लेगी शान साहब।
फिर हम सो गई है। हाँ, जब से साइकियाट्रिस्ट के यहाँ से आई है ना, मुझे बहुत बेहतर लग रही है वो। जी हाँ, मैंने भी नोटिस किया। बस अल्लाह करे कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और हमारे इस घर की रौनक बहाल हो जाए। आमीन। मैं आ गया हूँ ना तो रौनक भी बहाल हो जाएगी। अरे मेरा बच्चा, देखा आ गई ना रौनक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने की इत्तला क्यों नहीं दी थी? भाई मैंने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दूंगा आकर। कैसा लगा सरप्राइज? हो गया ना? इस माँ के अलावा तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है जो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहा है। हाँ है तो। कैसे भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल फिट आपके सामने। और आप बताएं? मरी का मौसम कैसा था भाई? मौसम बहुत ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। यार आप खुद तो यहाँ आराम से बैठे में और मुझे वहां छोड़ दिया। मेरी कुल्फी जम गई है यार। मैं भी यही कहती रहती हूँ, इसको खाम वहाँ मरी भेज दिया। मैंने किसी को मरी नहीं भेजे। मेरी बात सुन ले पहले। मैंने इससे कहा था कि इस्लामाबाद में एक फैक्ट्री ओपन कर ले, लेकिन इसकी अपनी ख्वाहिश थी कि नहीं, मरी में एक फैक्ट्री होनी चाहिए। क्यों? अब बोलो ना तुम यार। अरे हाँ ना, मैंने कहा था, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा मजाक होता है और ये सीरियस हो जाती है। अरे ये तो सीरियस हो ही जाती है और ये वैसे भी बहुत इमोशनल है, मालूम है मुझे। हो ना। अच्छा आप मुझे चाय पिला दें, कुछ खिला दें, भूख लग रही है, ट्रैवल करके आया हूँ। पियोगे चाय? हाँ। बनवाती हूँ तुम्हारे फेवरेट कबाब। अरे ये जबरदस्त हो जाए। तो कैसी चल रही है फैक्ट्री? फैक्ट्री जबरदस्त एज यूजुअल। अभी रिसेंटली 2 ऑर्डर्स भी हुए हैं, एक जर्मनी से और एक यूके से। दैट्स गुड। चीन में एक बादशाह हुकूमत करता था। अच्छे से अच्छा खाना और बेहतरीन लिबास ज़ेबतन करना बादशाहों के तो क्या, अमीरों के भी शौक होते हैं, लेकिन इस बादशाह का एक अनोखा शौक था। वो था नत नए महल बनवाने का। याद हुआ या नहीं? जी याद हो गया। अच्छा चलो फिर मैं अभी आपका टेस्ट लेती हूँ। कॉपी निकालो। पुप्पो, वो टीचर स्कूल की फीस का कह रही थी। आपके पास मेरी स्कूल की फीस देने के लिए पैसे तो है ना? आप ये स्कूल टीचर को जाके कहना कि पप्पो 1-2 दिन में फीस दे देंगे। ठीक है। आप लिखो, मैं देख के आती हूँ बाहर कौन आया है। एक बादशाह अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम बेटा मरियम, कैसी हो आप? ठीक हूँ मैं। आप बताएं कैसे आना हुआ? बेटा फैक्ट्री की तरफ से तुम्हारे लिए नोटिस आया है। जी? 15 दिन के अंदर अंदर क्वार्टर खाली करना होगा। सिर्फ 15 दिन? बेटा ये भी मेरी सिफारिश में तुम्हें 15 दिन दिए गए हैं, वरना फैक्ट्री पॉलिसी के मुताबिक नौकरी खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्वार्टर खाली करना होता है। मेरा मशवरा ये है कि बेटा जल्द से जल्द तुम अपना बंदोबस्त कर लो, वरना इंतजामिया वाले आके गैस और पानी का कनेक्शन काट देंगे और ये दरवाज़ा भी सील कर देंगे। और हाँ बेटा, दूसरा घर तलाश करने के सिलसिले में मेरे लिए कोई खिदमत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अब चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियाँ, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना कहीं तेरी
मुझे बचा ले प्लीज। भाई से यहाँ से चला जाए अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको बता दी, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। मर जानी जिंदड़ी। हम्माद कौन है आलम साहब? जी हम्माद? जी हम्माद। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो फर्स्ट टाइम आपके मुंह से उसका नाम सुना। और मैंने उसका नाम इरम से सुना है। इरम से सुना है? जी। इरम हम्माद को पसंद करती थी और उसने मुझे बताया है कि आप और आपकी वालिदा इसके बारे में नहीं जानते। एक मिनट, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इरम मुझसे क्यों छुपाएगी? कौन हम्माद? इरम बताना चाहती थी मगर उसको मौका ही नहीं मिला। आलम साहब, हम्माद वो शख्स है जिसकी वजह से इरम आज इस हाल में है। वही जिम्मेदार। आलम, तू अपनी अम्मी से कहो ना कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। इरम और हम्माद की दोस्ती फेसबुक के थ्रू हुई थी। वो एक दूसरे को मैसेजेस करते थे और वो दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। ऐसी लड़की नहीं हो। उनकी रस्सी की ऑफिस जाने वाली शादी की भी कहा नहीं होती कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये तो झूठा हूँ। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? आलम का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेइंतहा चाहने लगी इरम उसे। वो बताना चाहती थी आपको और अपनी अम्मी को, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला क्योंकि उससे पहले हम्माद ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे खान नामी किसी शख्स के हवाले कर दिया। सर, मेरे अब्बू परेशान हो रहे होंगे ना, मुझे छोड़ दे। जब मुझे अब्बू परेशान लेके जाओ इसे, कमरे बंद कर दो। और इसी वजह से इरम वहां तक पहुंची जहां से आप उसको लेकर वापस आई। कहीं ये गंदा बच्चा और हम्माद एक ही आदमी तो नहीं है? तू जो कोई भी है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके आराम से नहीं रह सकता। ये जाने आलम तुझसे अपनी बहन को मिलने वाली एक एक तकलीफ का बदला लेगा। तू कहीं भी छुप जा, मैं जमीन की 7वीं तह से भी तुझे ढूंढ निकालूंगा। भाई, जब से आया हूं देख रहा हूं आप कुछ परेशान हैं। हाँ यार, परेशानी तो है बहुत। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हो सकता है मैं कोई हेल्प कर दूं। शानी, तुम जानते हो कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ था? वो कितनी अजियतों के बाद घर लौटी थी और हमारी लाख कोशिशें करने के बावजूद उसने हमें नहीं बताया कि वो वहां तक कैसे पहुंची थी या उसे वहां कौन ले गया था। लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि वो वहां तक कैसे पहुंची थी। कैसे पहुंची थी? मैं तुम्हें सब बताता हूं। पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। कैसे सवाल? मैं इरम से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहन भाई होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हो। तुम बचपन से आज तक अपनी सारी बातें शेयर करते हुए आए हो। हाँ। क्या तुम्हें पता है कि इरम किसी लड़के को पसंद करती थी? इरम किसी लड़के? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। I mean, I cannot believe it. ऐसा था। क्या आप बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा था तो इरम ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है कि इरम जिससे मोहब्बत करती थी उसी लड़के ने उसका ये हाल किया है। आप जानते हो उस लड़के को? नहीं,
लेकिन मैं उसका नाम जान चुका हूं, हम्माद। उस लड़के का नाम हम्माद है। आपको ये सब बातें किसने बताई? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था इरम को लेके। उसने इरम से सारी बातें उगलवाई हैं। एक बात और, इरम की फेसबुक आईडी पर एक प्रोफाइल है गंदा बच्चा के नाम से। इरम ने उसके साथ बहुत चैट की हुई है, मैंने वो सारी पढ़ ली। मुझे ये शक है कि ये गंदा बच्चा या तो वही हम्माद है या फिर इसका हम्माद से कोई लिंक जरूर है। जिसने भी मेरी गुड़िया के साथ इतनी ज्यादती की है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई, हम अपनी बहन के साथ ज्यादती करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। बल्कि मेरा दिल कर रहा है मैं उसे जान से मार दूं, और मैं चाहता हूं कि हर उस शख्स को मैं जान से मार दूं जो मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते, उनके साथ ज्यादती करते। आप मुझे उसका बता दें, मैं हैंडल करूंगा इस मामले को। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम आराम करो, ट्रैवल करके आओ, थक गए हो, जाओ। मैं कल बात करता हूं तुमसे। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाँव कभी ना धरो। मर जानी जिंदड़ी। अब कहाँ जाऊंगी? अब तो घर खाली करने का भी नोटिस आ गया है। मेरे साथ ये मासूम भी दरबदर हो जाएगी। मेरे मालिक, मैं तो सिर्फ इस माशरे के गधों से अपनी इज्जत का तहफ्फुज़ चाहती हूँ। फिर क्यों तो मेरे इतने इम्तिहान ले रहा है? तू ही मुझे इन दरिंदों से बचा सकता है मेरे मौला। मेरी इज्जत का तहफ्फुज़ तेरे ज़िम्मे है। ये सारे इम्तिहान तेरी तरफ से मुझे मिले और मुझे सिर्फ तू ही इनसे निकाल सकता है। हार गई हूं मैं, बहुत थक गई हूं। अब मज़ीद सकत नहीं है मुझ में कि मैं तेरे इम्तिहान झेल सकूं। बस अब रहम कर दे मुझ पर मेरे मालिक, रहम कर। खोल दे मुझ पर भी अपनी रहमत के दरवाजे। बहुत थक गई हूं मैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? तुम कब आए? कल रात। मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें बड़ा पता चल रहा था। सोने से फुर्सत मिले तब पता चलेगा ना। कल से 4 मरतबा आ चुका हूँ तुम्हारे कमरे में। हर वक्त सो रही थी तुम। और ये तुमने क्या हालत बना ली अपनी? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब यार उठो, फ्रेश हो, कोई अच्छा सा डिजाइनर ड्रेस पहनो। डिजाइनर ड्रेस? तो और क्या, तुम तो डिजाइनर्स के पीछे पीछे भागती थी। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी उसका नया ड्रेस चाहिए, कभी उसका नया ड्रेस चाहिए। और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे सारे डिजाइनर्स के नाम मुझे याद हो गए थे, जबकि मेरा कोई इनसे वास्ता भी नहीं था। यार पार्टनर, कितना वक्त हो गया, हम लोग कहीं साथ गए ना। चलो एक अच्छा सा ब्रंच करते हैं और तुम्हें अच्छी सी आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठंडी ठंडी सर्दी में। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। फिर क्यों दिल नहीं चाह रहा? चलो ना प्लीज। नहीं चाह रहा। यार ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, ठीक है? जो मैं कहूंगा ना तुम वही करो। हम क्या नाश्ता करो? ओहो, कोई प्लानिंग चल रही लगता है। प्लानिंग चल नहीं रही, प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन ये जो आपकी लाडली है ना, ये मेरी प्लानिंग को बर्बाद करने पे तुली हुई, और ये मैं होने नहीं दूंगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं दिल कर रहा मेरा। मैंने प्लान किया है कि हम बाहर जाकर अच्छा सा ब्रंच करते हैं, घर पर नाश्ता नहीं करेंगे। और मोहतरमा कह रही है मेरा मूड नहीं है। क्यों भाई, क्यों मूड नहीं है? क्या हुआ?
ये नहीं दिल कर रहा मेरा। अम्मी ये बिला वजह के नखरे हैं। ये चाहती है कि मैं इसकी उसी तरह मिन्नतें करूं जैसे मैं पहले करता था। तो ठीक है, मैं मना लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम प्लीज क्या आप मेरे साथ एक अच्छे से ब्रंच पे चलेंगी? आपको अच्छी सी आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, ठंडी ठंडी। उठो इरम, तैयार हो जा बेटा। नहीं सुधरोगे ना तो? बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। चलो उठो। उठ रही हूँ। चलो चलो उठो बेटा, चलो तैयार हो जा, शाबाश। तैयार करके लेके जाओ इसको। नौकरी छोड़ के तुम बहुत परेशान हो ना मरियम। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि नौकरी छोड़ने की गलती मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। प्रिंसिपल साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ अभी, और अगर आप मेरी किसी किस्म की भी मदद कर सकती हैं तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा तुम्हें ये जॉब मिल जाए। शान सर अभी इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो जैसे ही आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। बहुत भले दिल के हैं, तुम्हारी परेशानी को समझेंगे। नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही, मैं यहाँ नौकरी दोबारा नहीं करना चाहती। आप मुझे किसी और स्कूल में नौकरी दिलवा दें जहाँ आपकी वाकफियत हो। और स्कूलों में तनख्वाह बहुत कम है मरियम। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कम आमदनी में गुजारा कर लूंगी, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं चाहिए मुझे। कैसे कर लोगी गुजारा? रहने की छत है तुम्हारे पास? नहीं ना। और स्कूल टीचर को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि वो घर के अखराजात पूरे करे या घर का किराया अदा करे। लम्हे के फर्क से फरिश्ता शैतान बन जाता है। रेज़ा रेज़ा किए ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पल में कई बल्कि झेला भी है। दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाई। नहीं मैडम, अगर आप चाहती हैं कि शान सर मेरी नजरों में फरिश्ता ही बने रहे तो प्लीज आप इस नौकरी पे मुझे रखने के लिए मजबूर मत करें। अब देख खुदा क्या करता है। चलती हूँ मैं, इजाजत दीजिए। लड़की है, मैं इसे दोबारा नौकरी दिलवा रही हूँ और फूल की जिद कर रही है। मर्जी है इसकी, कम तनख्वाह में काम करना चाह रही है तो करे। मैंने तो हमेशा इसके लिए भलाई सोचा। क्या पार्टनर, तुम तो उदास बैठी हुई हो, खामोश। हम यहाँ उदास बैठने आए? आइसक्रीम खाने आए थे ना? बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? वही तुम्हारी फेवरेट, लेकर आओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम जानती हो ना हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, जानती हो ना? फिर तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ ये परेशानी अब खत्म हो जाए, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब मैं खुद खत्म हो जाऊं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबको बहुत सुकून मिलेगा, हम बहुत खुश होंगे? ऐसा नहीं है यार, हम सब अपनी पहले वाली इरम हंसती मुस्कुराती देखना चाहते हैं।
अम्मी, भाई, मैं, हम सब अपनी पहले वाली इरम को तलाश कर रहे हैं, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती खेलती थी। मैं अपनी पहले वाली इरम पार्टनर को तलाश कर रहा हूं यार, जो मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, मगर फिर भी मैं अपने हर दिल की बात उससे करता था। इतना लड़ने झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। और आज तुम लोग जैसा चाहते हो ना वैसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो दुबई में मर चुकी है। पार्टनर, तुम चाहते हो ना कि मैं पहले की तरह हंसूं, मुस्कुराऊं, मौज मस्ती करे, तो फिर ऐसा करो, मुझे वो सब कुछ वापस ला दो जो मुझसे खो चुका है। मैं एक काम कर दो, मुझे मेरा वो किरदार वापस ला दो जो बेदाग था। बोलो, अब खामोश क्यों हो? क्योंकि तुम जानते हो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? मेरे किरदार में ऐसी कोई बात मौजूद ही नहीं रही जो पहले थी, तो कैसे लौटूंगी मैं? पार्टनर, बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम लोगों को मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती। दर्द में हूँ मैं, मेरी एक एक सांस मुझे मौत से भी ज्यादा बदतर लगती है। प्लीज मुझे मेरा अपना आप मुझे वापस दिला दो, मुझे पहले जैसी कर दो पार्टनर। मेरा तो बहुत दिल था कि मैं उसी वक्त आ जाऊं जब मुझे इरम के मिलने की खबर मिली, लेकिन बस आप जानती हैं ना, खलील के इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उस वक्त नहीं आ सकी मैं। अब आई हो तो कुछ दिन रह के जाना। और ये क्या खैरियत है, होटल में रह रही हो? अरे आपा, आपसे क्या तकल्लुफ़ है, आप जानती हैं ना होटल में ज़रा इंसान कंफर्टेबल भी होता है, थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहिए होती है। ये इरम नज़र नहीं आ रही मुझे। वो ज़रा शानी के साथ बाहर गई है। अच्छा। अरे खाना आई है? अरे बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इरम, क्या हाल है बेटा? कैसी हो मेरी बच्ची? जान, आओ खाला के पास बैठो आके। आ जाओ। कैसी हो बेटा? तुम कहाँ थी? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम कहाँ थी इतने अरसे? किन लोगों में थी? और उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? खाला को सारी तफसील बताओ बेटा, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? आलम, तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं थी किसी के साथ? जी आप यही समझे, वो बिजनेस में मेरी दुश्मनी थी किसी से। अच्छा खाला, इरम से इतने सवाल जवाब ना करे, हम भी नहीं करते। ये झूठ कैसी है? क्या हुआ? जब मेरी किस्मत फूटी तो मेरा सर भी फूट गया। क्या मतलब? खाला, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, प्लीज इतने सवाल जवाब हम नहीं करते इससे, इसकी तबीयत सही नहीं है। बेटा, मैं तो सिर्फ इसकी चोट के बारे में पूछ रही हूँ। इरम, बेटा जाओ, आप अपने कमरे में जाओ, शाबाश। खाला, आई एम सॉरी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो हम इतने सवाल जवाब नहीं करते, वो परेशान हो जाती है। हम कुछ और बात करते हैं ना। खालू कैसे है? उसकी चोट के बारे में भी नहीं पूछते? और जहां तक सवालों की बात रही है, मैं तो तुम्हारी खाला हूं बेटा,
मैं तो चुप हो जाऊंगी अगर तुम मुझे चुप कराओगे, लेकिन दुनिया का क्या? दुनिया तो न जाने कितने कितने बातें कर रही है। उनके दिमाग में तो कई कई सवाल हैं। 4.5 साल वो घर से बाहर रही है, किन लोगों के साथ थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ है, ये तो सब जानना चाहेंगे। तुम किस किस से मुंह छुपाते फिरोगे? मैं भी न जाने क्या कुछ सुन के आ रही हूँ कनाडा से। लड़की जात है, एक दिन उसको शादी भी करनी है। हम दुनिया वालों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते। अगर हकीकत ऐसी है कि तुम दुनिया के सामने नहीं बोल सकते, तो कम से कम कोई झूठी कहानी बना लो। कम से कम दुनिया का तो मुंह बंद करो ना, बजाय इसके कि वो ये सब कुछ फेस करे। तुम्हें फेस करना चाहिए। हम कुछ और बात कर लेते हैं, आप छोड़ देना इसे प्लीज। अब मैं इतनी गैर हो गई हूँ तुम लोगों के लिए कि अब मुझसे बात भी नहीं करोगे, मुझे कुछ बताओगे भी नहीं। ठीक है, मैं कनाडा से यहाँ वहां की बातें करने नहीं आई थी, चलती हूँ मैं। अलमास, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो तुम? बैठो ना। आपा, मैं बतंगड़ नहीं बना रही। आप लोग मुझसे इतना बुरा सलूक करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। खाला, आई एम सॉरी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज बैठिए, इतनी छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही हैं? तुम जानते हो मैं किस किस से झगड़ कर आई हूँ? अच्छा प्लीज आप बैठ तो जाइए, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। बैठो ना। हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। किस किस को जवाब दोगे तुम? किस किस से छुपाओगे? जमाना सब जान गया। अगर वो अपने मुंह से ना भी पूछे, फिर भी उसकी आंखें बोलती है, पूछती है मुझसे, कहाँ थी? कहाँ थी तुम 4 साल? मैं जवाब ना भी दूं, फिर भी उसकी आंखों में जवाब मौजूद होता है। लेकिन मुझसे जानना चाहते हैं। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हम हैं ना तुम्हारे भाई, हमें तुम अजीज हो। हम देंगे जवाब, हम देंगे तुम्हारे भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमारे घर में घुस आएंगे। पार्टनर प्लीज प्लीज मुझे जान से मार दो, वरना मेरे साथ वो तुम्हें भी कटहरे में खड़ा कर देंगे। प्लीज पार्टनर, प्लीज मुझे बचा लो इन सवालों से। तुम मुझे जान से मार दो तुम मुझे जान से प्लीज मार दो। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे भाई। हाँ, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। पुप्पो, जल्दी से खाना ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। बस अभी ला रही हूँ। ले आई मैं आपका खाना। अरे वाह, आज तो यूनिफॉर्म आते ही चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चेंज कर लूं। चलो अब जल्दी से फिर खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। आप नहीं खाएंगे मेरे साथ? मैंने तो खा लिया। आप झूठ बोल रही हैं ना पुप्पो? नहीं तो? जी हाँ, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं पेट भरकर खा लूं। मैंने देखा था किचन में सारा राशन भी खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं अभी शाम को जाऊंगी ना तो सब ले आऊंगी। कहाँ से लाएंगी आप? आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं। आपने स्कूल की जॉब क्यों छोड़ी पुप्पो? आप जॉब करती थी तो ना ही हमारे घर का राशन खत्म होता था और आपके पास पैसे भी रहते थे। मैं जल्दी दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी ना। कब मिलेगी आपको जॉब?
जब आप मेरे लिए दुआ करेंगी। फिर देखना हमारे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। आप करेंगी ना मेरे लिए दुआ? अब जल्दी से खाना शुरू कर लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। अगर आप भी मेरे साथ खाएंगी तो हम ना प्लीज। सपनों की गठरी में रोकी फीकी नींद रे, नींद रोकी मारी अखियां, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे देना। आज आपने मुझे बताया ही नहीं कि स्कूल में क्या क्या किया। पोएम। ओह, और मेरी हमना को पोएम्स बिल्कुल पसंद है ना? मुझे याद है तू हमेशा कहा करता था कि जाने आलम खुदा की लाठी से डर, और मैं किसी की सुनता ही नहीं था। तूने किस जोम में था? मत कोस खुद को आलम, कब तक दोहराएगा ये कहानी? तू देख यार, ऐसा लगता है खुदा ने मरियम, नूरुस सबा और इरम की किस्मत एक ही जैसी लिखी। तीनों ही झूठे प्यार की भेंट चढ़ गई। तुझे क्या लगता है कि महज इत्तेफाक है या कुदरत का इंसाफ? आलम, मुझे लगता है कि तू कुदरत का बहुत प्यारा है, तभी वो तेरे ऐसी की सजा तुझे नहीं दे रही। बहुत दर्द है, बड़ा कर्म है सजा मेरा। तू उसे ढूंढ लेगा? कुछ कह नहीं सकते यार, कोई तस्वीर नहीं है, कोई पता नहीं, बस एक नाम है और एक सोशल मीडिया की आईडी है। तू परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। मुझे पता है जब वो आदमी मेरे सामने होगा ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे मेरा अपना आप मेरे सामने आ गया। मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या सजा दूं, क्योंकि वही सजा फिर मेरे लिए भी होगी। फिलहाल तो उसके मिल जाने की दुआ कर।